हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं हूँ ब्यूटी एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस साल 2024 के जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और अब जो आने वाले एग्ज़ाम है वो है एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। सो अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने का। अगर हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी और राइट वे में अगर हम प्रिपेयर करें तो हम बहुत आसानी से एसबीआई क्लर्क पीओ को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कि इंग्लिश की है, जिसे हम खुद भी फॉलो करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि प्रीलिम्स में 30 मार्क्स के आते हैं और मेंस में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये तो अगर क्लर्क एग्जाम की बात किया जाए तो प्रीलिम्स में 30, मेंस में 40 मार्क्स आते हैं। और अगर पीओ एग्जाम की बात किया जाए तो इसके साथ साथ प्रीलिम्स में 30 और मेंस में 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आता है, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। और हमें ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्क्स गेन करवाने में। इसका भी बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन में। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम एक अलग से प्रॉपर वीडियो शेयर करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं इंग्लिश प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है रीडिंग एंड स्किमिंग, दूसरा है वोकैब, तीसरा है ग्रामर और चौथा है प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग जो है, अ, अगर रीडिंग आपको करनी आ गई, रीडिंग एंड स्कीमिंग दोनों की बात की जाए, अगर रीडिंग एंड स्कीमिंग आपको आ जाता है तो आपका 90% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको रीडिंग एंड स्कीमिंग में अंतर बता देते हैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो हमें हेल्प करता है मेंस एग्जाम में, क्योंकि मेंस में जो पैसेज होते हैं, जो भी आरसीज आते हैं, वो बहुत शॉर्ट पैसेज आते हैं। ठीक है, और हमें वहाँ पे टाइम भी अच्छा खासा मिलता है अकॉर्डिंग टू प्री। ठीक है, तो मेंस में हम रीडिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे से हम मतलब जो प्रेशर हमें प्रीलिम्स में होते हैं वो प्रेशर हमें मेंस में नहीं होते हैं, टाइम की बात की जाए तो। और स्कीमिंग की बात करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम में जो आरसीज होते हैं, जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, वो बहुत लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग आरसीज आते हैं। तो वहाँ पे हम रीडिंग नहीं कर सकते। अगर रीडिंग करने गए वर्ड बाय वर्ड तो फिर तो आधे से ज़्यादा टाइम रीडिंग में ही चला जाएगा। फिर हम हमारे सारे क्वेश्चंस जो भी जितने टारगेट होते हैं, जो हमें मतलब प्रीलिम्स निकालने में हेल्प करते हैं, वो उतने भी क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे लिए स्कीमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो स्कीमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से मीनिंग को समझना, ओवरऑल मीनिंग क्या कहता है ऊपर से, बस ओवरऑल मीनिंग निकालना, इसी का नाम है स्कीमिंग। अगर आपको रीडिंग एंड स्कीमिंग में प्रॉब्लम है तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर भी आप मंगवा सकते हैं। वहाँ से आप वर्ड कलेक्ट करके वहाँ पे उसके एंटोनिम सिनोनिम नोट डाउन करके उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो यूट्यूब चैनल पे निमिषा बंसल करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है द हिंदू एडिटोरियल का। वहाँ से भी आप रीडिंग स्कीमिंग के साथ साथ वोकैब और एंटोनिम सिनोनिम, उसके बाद एडियम्स, फ्रेजल वर्ब, जो डिस्क्रिप्टिव लेटर राइटिंग, ये सारे वहाँ पे मैम करवाती है। ठीक है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब के बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, वोकैब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वोकैब के लिए आप रोज़ मैम जो यूट्यूब चैनल का नाम बताएं, वहाँ पे रोज़ 10 वर्ड लिखवाती है। ठीक है, 10 वर्ड को आप उसके एंटोनिम और उसके सिनोनिम के साथ रीड कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब को आप याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वोकैब होते हैं, उतना याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप उसे
पर डे 10 से 15 मिनट बस रीड कर लीजिए, मोर देन सफिशेंट होता है। ठीक है, बस 10 से 15 मिनट पर डे रीड कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि मेरे भी वोकैब पहले उतने अच्छे नहीं थे। मेरे रीडिंग तो बहुत अच्छे थे, स्किमिंग भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वोकैब की अगर बात किया जाए तो वोकैब मेरा बहुत वीक था। तो मैंने भी ऐसे ही किया, वोकैब अब मेरा काफ़ी ज़्यादा पकड़ में आया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला था मेरा वोकैब को याद करने का। वोकैब को कभी याद मत कीजिएगा, बस उसे रीड कीजिएगा 10-15 मिनट, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और अगर आपको एक बुक भी मैं रेकमेंड करना चाहूँगी, उस बुक का नाम है वोकैब प्रोडिजी बुक, जो कि निमिषा मैम की बुक है। ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। वहाँ पे 220 रूट वर्ड्स और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो हिंदू से लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम में रेगुलर आते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स सब भी वहाँ मेंशन किया गया है, तो आप वो बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और तो हम बात करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम आरसी कहते हैं, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, फिलर्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, वर्ड स्वैप हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोनों ही एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले प्रीलिम्स का करते हैं, वो सोचते हैं पहले प्रीलिम्स का कर लेते हैं फिर मेंस का करेंगे। ठीक है, और जो कि बहुत गलत है। तो आ, करना ये चाहिए कि डे वन से ही, जिस दिन से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं उसी दिन से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। डे वन से ही दोनों एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो सारे सेम ही है, जो प्रीलिम्स में आते हैं वही मेंस में आते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीलिम्स में इसके सिंगल क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 8 से 10 क्वेश्चन आ गए, क्लोज टेस्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंबल्स आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 नंबर पूछे जाते हैं, फिलर्स में हो गए 4-5 नंबर। बस इतना ही मार्क्स कैरी करते हैं, और वो भी सिंगल्स आते हैं। ठीक है, तो और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आरसीज के साथ साथ आपको पैरा जंबल भी दे देगा, उसी में क्लोज टेस्ट दे देगा, उसमें एरर डिटेक्शन डाल देगा। बस इतना ही डिफरेंस है प्रीलिम्स में और मेंस में। मेंस में कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 टॉपिक को एक साथ दिया जाता है, और प्रीलिम्स में सिंगल टॉपिक आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपेयर आप साथ में करें। ठीक है, दोनों को डे वन से ही स्टार्ट करें, दोनों में बहुत चीज़ कॉमन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें ग्रामर का, तो ग्रामर के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, ग्रामर बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, बहुत कम मार्क्स आते हैं ग्रामर के। 5 से 6 नंबर के बस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और इसे आप वीकली 2 आवर्स दे सकते हैं। वीक में 2 आवर्स, जब भी आपको सैटरडे संडे रख लीजिए, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन 2 आवर्स मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ग्रामर, अगर हम बात करें ग्रामर के टॉपिक के बारे में, तो टेंस हो गया, टेंस, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। और उसके बाद जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, वर्ब हो गए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, आर्टिकल, वॉइस और नरेशन। ठीक है, तो अगर आपका ग्रामर बहुत वीक है, बहुत मतलब कहने का मतलब कि एवरेज से भी नीचे है, तो आप फिर टॉपिक वाइज आपको करना पड़ेगा, टेंस के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, नाउन के, प्रोनाउन के, सारे के टॉपिक वाइज करने पड़ेंगे। और इसके लिए सोर्सेज भी यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, टेंस, ये जितने भी टॉपिक हैं इसके कुछ अलग थ्योरीज या फिर कुछ अलग नहीं है, सारे टीचर सेम ही बताते हैं। ठीक है, तो आपको जिनसे समझ में आए उनसे आप कर सकते हैं।
टीचर तो बहुत सारे हैं, जैसे कि विशाल परिहार सर हो गए, इसके बाद अड्डा में भी बहुत सारी टीचर हैं, निमिषा मैम भी हो गई, इनसे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप बस 120 रूल फॉलो कीजिए। 120 रूल को देख लीजिए, वो यूट्यूब पे उसके भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसे आप नोट डाउन करके उसे नोट्स बना के भी रख सकते हैं टाइम टू टाइम रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ये भी हमारे हिसाब से 120 रूल जो है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब टाइम भी आपका बचाता है, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ग्रामर के वो सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों करके देख लीजिएगा, दोनों में जो भी आपका, पहले आप 120 रूल कर लीजिएगा, अगर समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो फिर आप टॉपिक वाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए कहा जाए तो प्रैक्टिस के लिए वीक में एक फुल लेंथ मॉक दे दीजिए। ठीक है, तो वो भी काफ़ी रहेगा। अभी तो जिनकी बहुत अच्छी है उनकी बात नहीं करते हैं, जो अभी प्रिपरेशन में है फ़िलहाल इन सब चीज़ को लेकर के, तो उनके लिए, क्योंकि अभी जो टॉपिक कवर करने का टाइम है इसलिए उन्हें उतना टाइम नहीं मिल पाता होगा, तो वो वीकली फुल लेंथ लगा सकते हैं, और नहीं तो एक सेक्शनल मॉक आप पर डे दे दीजिए। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बस बहुत है इतना, तो इतना करने से आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने खुद भी किया था। मेरे जो है पहले, मतलब 2024 के से पहले की बात करें तो मेरे 15-17 ऐसे नंबर आते थे मेरे। ठीक है, फिर इन सबको सेम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से मेरे मार्क्स अभी 25 के अराउंड, 26 ऐसे ही आते हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।